सुप्रीम कोर्ट दी सरकार ते पुलिस नूं फटकार। केस दर्ज करन च होई देरी लई सरकार नूं पाई झाड़। की कर रही सी पुलिस, किस गल दा सी इंतजार? जे औरतां काम ते नहीं सुरक्षित तां असीं उन्हां नूं बराबरी देण तों कर रहे हां इनकार। कल कोलकाता कांड दी करदे हां। जी हां, कोलकाता कांड नूं लै के सुप्रीम कोर्ट 'ਚ सुनवाई होई। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों डॉक्टरां दी सुरੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चिंता ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਓ ਵੇਖੋ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता च एक सिक्ख्यार्थी महिला डॉक्टर के नाल होए जबर जनाह अते कतल मामले नूं लैके डॉक्टरां दा गुस्सा शांत नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट वालों इस मामले का सो मोटो नोटिस लिया गया। मामले च सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट वालों सरकार ते पुलिस नूं झाड़ पाई गई है। डॉक्टरां दी सुरक्षा नूं लैके सुप्रीम कोर्ट वालों चिंता प्रगटाई गई है। नाल ही पूछे गए ने कुछ सवाल, पर उस तो पहला गल सुप्रीम कोर्ट के वड्डे फैसले दी। जहां सुप्रीम कोर्ट वालों डॉक्टरां दी सुरक्षा दे लई 9 मैंबरी टास्क फोर्स का गठन कर दिता गया। इस टास्क फोर्स सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर एम श्रीनिवास, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी, डॉक्टर सौमित्रा रावत, प्रोफेसर अनीता सक्सेना, हेड कार्डियोलॉजी एम्स दिल्ली, प्रोफेसर पल्लवी सप्रे, डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी विभाग एम्स। यह नाम शामिल ने। इस तो अलावा इस टास्क फोर्स केंद्र सरकार के 5 उच्च अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। टास्क फोर्स का एक्स ऑफिशियो मैंबर भारत सरकार के कैबिनेट सकत्तर, भारत सरकार के गृह सकत्तर, केंद्रीय सेहत विभाग के सकत्तर, नैशनल मैडिकल कमीशन के चेयरपर्सन, कौमी प्रीख्या बोर्ड के प्रधान नूं बनाया गया। यह टास्क फोर्स मैडिकल प्रोफैशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशनस और उन्हां दी बेहतरी लई अपने सुझाव देवेगी, सिफारिश करेगी। यह टास्क फोर्स अपनी अंतरिम रिपोर्ट 3 हफ्तियां और अंतिम रिपोर्ट 2 महीनों च सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही क्लैरिटी से बोला ये पूरे देश का इशू है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और डॉक्टर्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है। तो इसीलिए उन्होंने एक नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है। वो सबसे बड़ी बात है और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट उनको देनी है। उसके अलावा सीबीआई का भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगा। तीसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट किया कि आप वापस काम पे जाएं। सुनवाई दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि उन्होंने खुद इस मामले का नोटिस लिया है, क्योंकि यह सिर्फ कोलकाता का मामला नहीं, सगों यह पूरे देश दे विच डॉक्टरां दी सुरक्षा दे नाल जुड़िया मुद्दा है। खास तौर से महिला डॉक्टरां दी सुरक्षा का मुद्दा है। सीजीआई ने कहा है कि जेकर औरतां काम ते नहीं जा सकदियां, जेकर वो अपने काम से सुरक्षित नहीं हैं, तां असीं उन्हां नूं बराबरी देण तों इनकार कर रहे हां। अजिहे हालातां 'च असीं बराबरी दे अधिकार दी गल किवें कर सकदे हां? So this is really now not just a matter relating to a particular murder which takes place in a hospital in Kolkata, which is horrific in the nature of the crime, but it raises systemic issues in regard to the safety of doctors. First, on matters of safety, we are deeply concerned about the fact that there is a virtual absence of safe conditions of work for young doctors across the country, particularly in public hospitals. There must be a standard national protocol to ensure that safe conditions of work are provided. This is not a matter of providing protection either to women or protection to doctors in general. It's a matter of creating safe conditions of work so that they ultimately, what is equality under the Constitution all about? If women cannot go to a place of work and be safe, then we are denying them the basic conditions of equality. इस तो अलावा सुप्रीम कोर्ट वालों आरजी कार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल तो लैके पुलिस तक नूं कई सवाल किए गए हैं।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਖਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? FIR ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ? ਕੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ? ਤੇ ਆਖਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CGI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ RG ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ? ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇहद ਦੁਖਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਤੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। CGI ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ 36 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ RG ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ BTC ਨਿਊਜ਼।